स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए आगे का चैप्टर, आपका आगे का पैराग्राफ। लास्ट वीडियो में आप लोगों को दो पैराग्राफ पढ़ा दिए थे, सुधा चंद्रन और भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखरा। तीसरा है आपका स्टीफन हॉकिंग्स। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग्स इति नामना सुप्रसिद्ध आंग्ल वैज्ञानिकस्य जन्म 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य अष्टमे दिनांके अभवत्। स्टीफन हॉकिंग्स नाम के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक का जन्म, अंग्रेजी वैज्ञानिक यानी आंग्ल में होता है, अंग्रेजी वैज्ञानिक का जन्म सन 1942 में जनवरी मास की 8 तारीख को हुआ था। अयम बालकालादेव प्रतिभा भावन आशीत। अयम मीन्स यह बालकालादेव यानी बचपन से ही प्रतिभा भावन आशीत यानी अत्यंत प्रतिभाशील थे या बुद्धिमान थे। अयम अश्यम बुद्धिमत्ता विलोक्यम। अश्यम मीन्स इसकी बुद्धिमत्ता विलोक्यम, बुद्धिमत्ता को जानकर जना इमम आइंस्टीन इति नामना संबोध्यति इसमें लोग इन्हें आइंस्टीन के नाम से संबोधित करते थे, आइंस्टीन के नाम से बुलाते थे। अयम स्व अध्ययन काले संगणक यंत्रम निर्मितवान। इन्होंने अपने अध्ययन काल में यानी पढ़ने के समय पर ही संगणक यानी कंप्यूटर का निर्माण किया। पुनश्च भौतिक शास्त्रे श्याम विवर इति विषयम अधिकृत्यम शोध कार्यम कृतवान। और पुनः भौतिक शास्त्र के ब्लैक होल नामक विषय पर अत्यधिक खोज की। ठीक है, फिर से देख लीजिए इतना। स्टीफन हॉकिंग्स नाम इति नामना सुप्रसिद्ध आंग्ल वैज्ञानिकस्य जन्म 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य अष्टमे दिनांके अभवत्। स्टीफन हॉकिंग्स नाम के प्रसिद्ध अंग्रेजी वैज्ञानिक का जन्म सन 1942 में जनवरी मास की 8 तारीख को हुआ था। अयम बाल्यकालादेव प्रतिभावान आशीत, यह बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशील थे या बुद्धिमान थे। अश्यम बुद्धिमत्ता विलोक्यम, इनकी बुद्धिमानी को जानकर जना इमम, लोग इन्हें आइंस्टीन इति नाम संबोधित थे, लोग इन्हें आइंस्टीन के नाम से बुलाते थे। अतः वयम अध्ययन काले संगणक यंत्रम निर्मितवान। अतः इन्होंने अपनी पढ़ाई के समय पर ही कंप्यूटर का निर्माण किया। पुनश्च भौतिक शास्त्र, दोबारा भौतिक शास्त्र में ब्लैक होल के विषय पर खोज शुरू की। ठीक है, आगे देखिए। सा स्वग्रह सोपानेभ्याम पतितम मोटर न्यूरॉन इति। सा मीन्स वह स्वग्रह अपने घरों में सोपानेभ्याम यानी सीढ़ियों से पतिता मीन्स गिर गए तथा मोटर न्यूरॉन इति असाध्यम रोगम ग्रस्ता, और मोटर न्यूरॉन नाम के एक असाधारण बीमारी से ग्रसित हो गए। ठीक है, रोगवशात शारीरिक दृष्टिया आसक्तो अपि, रोगवशात नहीं रोग के कारण शारीरिक दृष्टि से आसक्तो अपि यानी आसक्त हो गए, कमजोर हो गए। सा आत्मबलेन स्वकीय लक्ष्यम प्राप्तुम संघर्ष न त्यक्तवान। सा वह आत्मबल से उन्होंने अपने आत्मबल से लक्ष्य को प्राप्त करने का संघर्षम न त्यक्तवान, संघर्ष को नहीं त्यागा। अयम महानुभावा वैज्ञान विषयानि अनेकानि पुस्तकानि लिखितवान। इस महानुभाव ने विज्ञान के विषय में अनेक पुस्तकें लिखी। हॉकिंग्स विकिरण इति अस्य विशिष्टम योगदानम अधिकृत्य अस्मै विविधता पुरस्कारम प्रदत्ता। हॉकिंग विकिरण नामक इस विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें विभिन्न पुरस्कार भी प्रदान किए गए। अनेन प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातम यत् उद्यमेन साहसेन धैर्येण आत्मविश्वासेन स स्वलक्ष्यम प्राप्तुं शक्यते। अनेक प्रकार से हमें भी यह पता चलता है कि उद्यमेन साहसेन यानी उद्यम, साहस और धैर्य और मेहनत तथा आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए ये लाइनें। सात स्वग्रह सोपानेभ्याम पतिता, वह अपने घर में सीढ़ियों से गिर गए तथा मोटर न्यूरॉन इति असाध्यम रोगेण ग्रस्ता, और अत्यंत असाधारण बीमारी मोटर न्यूरॉन से ग्रसित हो गए। रोगवशात शारीरिक दृष्टा आसक्तो अपि स आत्मबलेन स्वकीय लक्ष्यम प्राप्तुम संघर्षम न त्यक्तवान। शारीरिक दृष्टि से आसक्त हुए कमजोर हो गए। सा आत्मबलेन स्वकीय लक्ष्यम प्राप्तुम न त्यक्तवान, किंतु अपने आत्मबल से उन्होंने अपने लक्ष्य को त्यागने का संघर्ष प्राप्त करने का संघर्ष नहीं त्यागा। गच्छता काले
अयं महानुभागा विज्ञान विषयानि अनेकानि पुस्तकानि लिखितवान्। गस्तकालीन यानी बीते हुए दिनों में इन्होंने इस महानुभाव ने विज्ञान के विषय में अनेक पुस्तकें लिखी। हॉकिंग विकरण इति अशिष्ट योगदानम, हॉकिंग वितरण नाम के इनके अमूल्य योगदान के लिए अस्मै विधा पुरस्कार प्रदत्ता, इन्हें विभिन्न पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। अनेन प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातम, हमें कई प्रकार से पता चलता है यत् कि उद्यमेन साहसेन धैर्येण आत्मविश्वासेन स स्वलक्ष्यं प्राप्तुं शक्यति, कि उद्यम यानी सफल मेहनत प्रयत्न मेहनत साहस धैर्य और आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब आपका संस्कृत का अगला पाठ है जिसका हम कोर्स करवाना है हमें चतुर्थ पाठा, गाने के चतुर्थ पाठा। ठीक है, इसके बाद पाठ का नाम अति लोभो न कर्तव्य। ठीक है, ये गाली के शब्द और पद। ठीक है, पाठ का नाम डालना है ऊपर, फिर उसके बाद डालना है शब्द अर्थ। पूरे एक पेज में लाइन खींच लेनी है। कश्चित, कश्चित यानी कि कोई। प्रसादम, प्रसादम यानी कि राजमहल। अतोष्यत, संतुष्ट किया। सत्कृत, सत्कृता यानी सत्कार किया गया। ठीक है, ऊपर डालेंगे पाठ का नाम चतुर्था पाठा अति लोभो न कर्तव्य, ब्लैक पेन से डालना है। फिर डालेंगे शब्द अर्थ, शब्द वाला जो पार्ट है उसे ब्लैक पेन से लिखेंगे। कश्चित, कश्चित यानी कोई। प्रसादम, प्रसादम यानी राजमहल। अतोष्यक यानी संतुष्ट किया। सत्कृता, सत्कार किया गया। इसके बाद अगली मीनिंग है, अगली मीनिंग है अभीष्टम। अभीष्टम यानी मनोवांछित। मनोवांछित यानी मन चाहा। वरय, वरय यानी कि मांगो, वरदान मांगो। वरदान मांगो। स्पर्श निभाना। अभीष्टम यानी मनोवांछित, मन चाहा। वरय वरदान मांगो। स्पर्श माना यानी छुए गए। भवन्तु यानी हो जाएं। तथास्तु
अंतरता यानी अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए। प्रविष्टा, प्रविष्टा ने प्रवेश किया हुआ। प्रवेश किया हुआ। अस्पर्श, ठीक है। तथास्तु यानी ऐसा ही। अंतरता अंतर्धान हो गए। प्रविष्टा प्रवेश किया हुआ। अस्पर्शक यानी स्पर्श किया। ठीक है। इसके आगे है स्पृष्टानि, स्पृष्टानि यानी कि छुए हुए, छुए हुए। सद्या, सद्या यानी तुरंत, तुरंत। जातानि, जातानि यानी हो गया। नितराम, नितराम यानी पूरी तरह से। नितराम यानी पूरी तरह से। ठीक है। अस्पृष्टानि यानी छुए हुए, अस्पृष्टानि यानी छुए हुए। सद्या यानी तुरंत। जातानि हो गया। नितराम पूरी तरह से। अगली है आतुष्यत। आतुष्यत यानी कि संतुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया। महती यानी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। पिपाशा, पिपाशा यानी पीने की इच्छा, की इच्छा। जाता उत्पन्न हुई, उत्पन्न हुई। पातुम पीने के लिए, पीने के लिए। ठीक है। आतुष्यत यानी संतुष्ट हो गया। महती बड़ी कृपा। पिपासा यानी पीने की इच्छा। जाता यानी कि उत्पन्न हुई। पातुम पीने के लिए। ठीक है। अगला है उद्यता। उद्यता है तैयार हुए, तैयार हुआ। स्पृष्टम, स्पृष्टम यानी कि छुआ हुआ, छुआ हुआ या स्पर्श, स्पर्श किया हुआ।
ठीक है। उद्यता यानी तैयार हुए, स्पष्टम यानी छुआ हुआ या स्पर्श किया हुआ, स्वर्ण पिंडम यानी सोने का गोला, उक्तम यानी कहा गया। मृषा, मृषा मृषा यानी झूठ, मृषा यानी झूठ, आगता, आगता यानी आई, आई, समावस्तुम, समाश्वासितुम यानी कि आश्वस्त करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए। अगली है प्रवक्ता, प्रवक्ता, प्रवक्ता में सूत्र है लग गया, प्रतिमा, प्रतिमा यानी कि मूर्ति। ठीक है। मृषा, मृषा यानी कि झूठ, आगता आई, समाश्वासितुम यानी आश्वस्त करने के लिए, प्रवक्ता लग गया, प्रतिमा मूर्ति। अगला अंगिके, अंगिके उपवेश्यति इसमें, उपवेश्यति इसमें। ठीक है। गोद में बैठाया यानी गोद में बैठाया। अंता, अंता यानी दुख है, अंता यानी अत्यंत दुख है, अत्यंत दुख, प्रतिमा, प्रतिमा ने चुकी है। अगला है बेलपत्र, बेलपत्र यानी विलाप किया, विलाप किया। निर्वर्तितुम यानी कि लौटा लिया, वापस ले लें, वापस ले लें। ठीक है। आगे के उपवेश्यति यानी गोद में बैठाया, अंता अत्यंत दुख है, व्यल्पत यानी विलाप किया, निवर्त्यतुम यानी लौटा लिया, वापस ले लें। इसके आगे है, अगली है मंजरी, पुष्प मंजरी, पुष्प मंजरी यानी फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता। सोफोनिचे, गणतमिस याद, सिक्तानी, यानी सींचना। ठीक है। ये आपकी मीनिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए
पुष्पंजलि यानी फूलों का गुलदस्ता, शोके दुख में गणतन व्याप है, सिकतानी यानी सींचना। ठीक है, ये आपका पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे प्रश्नोत्तर है। ठीक है, मीनिंग कंप्लीट हो गई।